नमस्कार। आज हम अर्ध पद्मासन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अर्ध पद्मासन पद्मासन की पूर्व स्थिति है। जब भी हम पद्मासन करते हैं तो सबसे पहले हमें अर्ध पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। उसके अर्ध पद्मासन के पूर्ण होने के बाद फिर हमें पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। जब हम योग की शुरुआत कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमें पद्मासन में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो आपको नी में भी दर्द हो सकता है। अगर आपके जॉइंट्स वीक हैं तब तो हमें पद्मासन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अर्ध पद्मासन करके अपने नी को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे। अब देखिए, लोगों की क्या थिंकिंग होती है कि अगर हम एडवांस और डिफ़िकल्ट आसन करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा, जबकि अगर आप सिंपल आसन करोगे और उसकी फाइनल पोजीशन को मेंटेन करोगे तब उस आसन को आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा, न कि एडवांस और डिफ़िकल्ट आसन करने से। क्योंकि जब भी हम डिफ़िकल्ट और एडवांस आसन करते हैं तो एक तो हमारे शरीर में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, दूसरा हमारी ब्रेथ फास्ट रहता है। तो अगर ब्रेथ फास्ट होगा तो हम फाइनल पोजीशन में अपने आप को रिलैक्सेशन फील नहीं करा सकते, तो उससे हमें फिर लाभ प्राप्त नहीं होगा। देखने में अच्छा लगता है एडवांस आसन, बट उसका लाभ उतना नहीं होता जितना कि एक सिंपल और इजी आसन से लाभ प्राप्त होता है। तो जब आसन करते हैं तो उसकी फाइनल पोजीशन स्थिर सुखम आसनम होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और सुख की प्राप्ति, रिलैक्सेशन महसूस होना चाहिए फाइनल पोजीशन में, तब उस आसन का हमें लाभ प्राप्त होता है। तो अर्ध पद्मासन जो भी बच्चे हैं या एज्ड पर्सन है या यंगर्स हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, सब लोग पद्मासन करने से पहले अर्ध पद्मासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन एंड सिद्धासन, ये सभी ध्यानात्मक आसन हैं। इनमें बैठ के हम ध्यान का अभ्यास करते हैं और प्राणायाम भी करते हैं। क्योंकि इन आसनों में बैठ के अगर हम ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, हमारा शरीर स्थिर होता है एक लंबे समय तक। ये आसन हमारे शरीर को एक लंबे समय तक स्थिरता प्रदान करते हैं, शरीर में हलन चलन नहीं होती है। तो इसमें बैठने से जब भी हम कोई भी आसन या प्राणायाम करते हैं तो उसका लाभ हमें अधिक प्राप्त होता है। तो शुरुआत करते हैं अर्ध पद्मासन। इसमें सबसे पहले दोनों पैर हम सीधे करके बैठेंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ कमर के बगल से रखेंगे, हाथों की फिंगर सामने की ओर। आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी एक लाइन में, कमर, पीठ, गर्दन तीनों एक सीध में, निगाह आपकी सामने की ओर। इसके बाद राइट लेग को हम बेंड करेंगे नीचे और लेफ्ट थाइस के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। मैं इधर घूम जाता हूँ, आपको स्पष्ट दिखाई देगा ऐसे। फिर लेफ्ट लेग को हम राइट थाइस के अंदर रखेंगे, ये पोजीशन। इसमें दोनों नीज आपकी कोशिश करनी है ग्राउंड से लगे रहने चाहिए, ये पोजीशन। हैंड्स आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे दोनों नीज के ऊपर, दोनों आंखें आपकी बंद होनी चाहिए और अपनी निगाह आप आंखें खोल के रखते हैं तो टिप ऑफ नोज यहाँ रखेंगे इस तरीके से, या फिर अपनी आंखें फाइनल पोजीशन में बंद कर लेंगे। ये अवस्था पोजीशन होगी आपकी अर्ध पद्मासन। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर बेंड करके नहीं बैठेंगे। इसी पोजीशन को हम होल्ड करके रखेंगे 1 मिनट शुरुआत में। उसके बाद अगर हम इसमें आराम से बैठ सकते हैं फिर उसके बाद हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे और इसमें बैठ के हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। वापस आते समय सबसे पहले जो पैर लास्ट में लेके आते हैं नीचे वाला, तो इसको हम पहले सीधा करेंगे, फिर ऊपर वाले पैर को वापस लेके आएंगे। तो ये हमारी पैर सीधे करेंगे, मूवमेंट करेंगे पैरों में। तो ये था हमारा अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन का क्या लाभ होगा? तो अर्ध पद्मासन एक ध्यानात्मक आसन है। तो जब भी हम ध्यान का अभ्यास करते हैं
तो इस आसन में बैठने से हमारी बॉडी बिल्कुल सीधी रहती है, हमारी बॉडी में हलन चलन मूवमेंट नहीं होती। अगर हम इस पोजीशन में बैठ जाते हैं, फिर आप ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, तो आप लंबे समय तक इसमें बिना किसी हलचल के स्थिरता के साथ बैठ सकते हैं। तो ये हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। जब हमारा शरीर एक लंबे समय तक स्थिर हो जाता है, तो हमारे मन में आने वाले विचारों का क्रम भी कम होने लगता है, हमारा मन शांत हो जाता है। जब शरीर स्थिर हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है, तो इससे हमारा ध्यान में मन लग जाता है। ये ध्यान का पहला चरण है। दूसरा लाभ, जब हम अर्ध पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र से प्राण ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र की ओर प्रवाहित होती है। तो ये भी हमारे ध्यान में लाभ होता है, इससे हमारे ध्यान में और ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। थर्ड, जब हम इसमें बैठ जाते हैं तो हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हमारे लोअर पार्ट में कम होने लगता है। तो जब लोअर पार्ट में कम होगा तो हमारे आमाशय में, पेट के अंदर हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हमारे पेट की मांसपेशियों को अधिक रक्त की प्राप्ति होती है। तो इससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। अब ये आसन किसको नहीं करना है, तो ये जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, या मेरुदंड के लोअर पोर्शन में कोई भी दर्द है, तो आप इस आसन को नहीं करेंगे, क्योंकि इस आसन से मेरुदंड के निचले भाग में प्रेशर आता है, तनाव आता है। तो जिनको प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, तो वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।